हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार रियल टारगेट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो एक सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में हम लोग देखे थे कल सामान्य परिचय देखे थे भारत भूगोल का दोस्तों। तो आज हम लोग आइए देखते हैं क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो आज हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारत के उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। तो किस दिशा की ओर विस्थापित हुआ है? उत्तर दिशा की ओर। ठीक है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। तो वह 3 भागों में विभाजित किया गया, वो कौन कौन भाग में है? तो देखते हैं। पहला भाग है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का मैदानीय भाग। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें पहला देखेंगे हिमालय पर्वत क्षेत्र का। तो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, ठीक है, वह 4 प्रकार के, सॉरी दोस्तों, 4 प्रकार के। ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और वाह्य उप हिमालय। ठीक है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय है दोस्तों। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र से सहारे विस्थापित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है, भावर। हिमालय के पर्वतीय पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित है। भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वह 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह शिवालिक है दोस्तों। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या वृहद हिमालय है जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है दोस्तों। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है दोस्तों। पीर पंजाब श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्रिलाइन की ऊंचाई कम है। ट्रिलाइन ऊंचाई होता है दोस्तों जो ऊपर की ओर इस प्रकार बना होता है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? सॉरी दोस्तों, संसाधन क्या है? तो वह वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600
से 570 मिलियन वर्ष है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ी जो केरल में है। इसकी लंबाई देखें तो 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवरॉय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कौन सा पहाड़ी पर मिलती है? तो वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है दोस्तों। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह K2 है। आइए मैप में देखते हैं हिमालय का विस्तार। तो यह जो ब्लैक कलर का आप लोग देख रहे हैं वह हिमालय का ही भाग है। सबसे ऊंची चोटी जो पढ़े थे हिमालय का, तो यह K2 है। यहाँ पे है दोस्तों। पामीर का पठार यहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है। अरावली श्रेणी जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, अरावली श्रेणी। कोरोमंडल तट यहाँ पे स्थित है दोस्तों। ठीक है। आइए वन लाइनर और देखते हैं। मानादरा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? तो वह तिब्बत से जोड़ती है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। आइए मैप में देखते हैं नंदा देवी कहाँ पे है। नंदा देवी दोस्तों नंदा देवी यहाँ पे है दोस्तों, जो उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। आइए वन लाइनर से समझते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचा है दोस्तों। वो कहाँ पे है? राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानोयोमा किस देश में स्थित है? तो वह म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाब के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नाथुला दर्रा, पालघाट दर्रा, ये दोनों एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा
किस राज्य में अवस्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पश्चिमी हिमालय में औसत हिम रेखा 3,500 मीटर है तथा पश्चिमी हिमालय में 2,500 मीटर ऊंचे पर पाई जाती है। हिम रेखा वह होता है दोस्तों जो हिमालय पे जो कुछ के जो चादर जैसा ऊपर में बना होता है उसे ही हिम रेखा कहा जाता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वह सियाचिन लद्दाख में है। सियाचिन। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो वह उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो वह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुआ? तो वह महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह मालाबार का पठार है दोस्तों। दंड कारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो वह छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है दोस्तों। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट में मापा जाता है दोस्तों? तो वह चेन्नई में मापा जाता है। भारत की समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वह लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्य में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात है दोस्तों। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? तो वह 9 राज्य है दोस्तों। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गोवा है दोस्तों। गोवा और उड़ीसा ये 9 राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो वह हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो वह कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है दोस्तों। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करती है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप से। वेरन द्वीप अवस्थित है तो बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो पुलिकट झील के समीप अवस्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनु
स्कोडी से प्रारंभ होता है दोस्तों। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो वह लक्षद्वीप है दोस्तों। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो वह पंबन द्वीप स्थित है। उसे रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह मुंबई है। कोरो क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? वह भारत और पाकिस्तान के बीच यह सर क्रीक विवाद है दोस्तों। वुर्जिल व बनिहाल दरे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर देखते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर पे माउंट एवरेस्ट आता है, लेकिन यह माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, यह नेपाल में अधिक विस्तृत है। इसलिए भारत का पूछा जाए सबसे हिमालय के सबसे ऊंची शिखर तो वह K2 हो जाएगा दोस्तों, काराकोरम। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। K2 का ऊंचाई देखें दोस्तों तो 8,611 मीटर है। कंचनजंगा जो नेपाल में है उसका ऊंचाई 8,598 मीटर है। मकालू है नेपाल में, इसकी ऊंचाई देखें तो 8,481 मीटर है। धौलागिर वो भी नेपाल में है, इसका ऊंचाई देखें तो 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत दोस्तों भारत में ही पड़ता है। इसका ऊंचाई देखें तो 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा जो शिखर है दोस्तों वो भी नेपाल में है। इसका ऊंचाई देखें तो 8,078 मीटर है। नंदा देवी भारत में है, इसका ऊंचाई 8,717 मीटर है। कामेत भारत में ही है, इसका ऊंचाई 7,756 मीटर है। नमचा बरवा वह चीन में है शिखर और इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। गुरुला मंदाता यह तिब्बत में है दोस्तों और इसका ऊंचाई 7,728 मीटर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आपको पसंद आया ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।